औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। और आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जी टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। और टॉर्क की डेफिनेशन क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क का मोमेंट ऑफ फोर्स। कल हमने इसको डिफाइन किया था। एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी, ये भी कह सकते हो, और प्रोड्यूसेस और टेंड टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। आपके बुक से इसकी एक्सप्लेनेशन और इलैबोरेशन। व्हाई द हैंडल ऑफ ए डोर इज फिक्स्ड नियर द आउटर एज। दरवाजे का जो हैंडल होता है आप उसको उसके बाहर के किनारे के साथ, जहां वो घूमता बाहर नहीं, बाहर के किनारे के साथ क्यों लगाते हो? ऐसा ही है। वी कैन ओपन और क्लोज ए डोर मोर इजीली बाय अप्लाइंग ए फोर्स एट द आउटर एज। दरवाजे को जितना बाहर से पकड़कर खोलोगे आसानी से खुलेगा, और जितना नीचे से पकड़कर खोलोगे उतना मुश्किल से खुलेगा। ऐसा ही है ना? मतलब जितना उसके हिंज वाले सिरे के करीब से पकड़कर खींचोगे वो उतना मुश्किल से खुलेगा। हिंज क्लाब हिंज है बेटा, जहां पे रोटेट कर। तो वी कैन ओपन और क्लोज ए डोर मोर इजीली बाय अप्लाइंग ए फोर्स एट द आउटर एज ऑफ ए डोर रादर देन नियर द हिंज। बनिस्बत किसके? हिंज के करीब, कलाबों के करीब लगाकर। थस लिहाजा द लोकेशन, वो मुकाम वे द फोर्स इज अप्लाइड, जहां पर कुव्वत लगाई जाती है, टू टर्न ए बॉडी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप उसके करीब फोर्स लगा रहे हो या उससे दूर फोर्स लगा रहे हो, ये वो एक्सिस है, ये वो चीज है जिसके गिर्द बॉडी ने क्या करना है? रोटेट करना। अब देखें ये फोर्स उससे दूर है और ये फोर्स उसके करीब है। हैंडल लंबा होगा तो फोर्स दूर लगेगी, हैंडल छोटा होगा तो फोर्स करीब लगेगी, हैंडल बड़ा होगा तो फोर्स कम लगाकर आसानी से नट खोल लोगे, और जब हैंडल छोटा होगा तो फिर बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। यही हिसाब दरवाजे का कि अगर हिंज के करीब से दरवाजे को खींचने या बंद करने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है फोर्स का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको कहते हैं मूवमेंट आर्म। जितना मूवमेंट आर्म क्या होगा? छोटा होगा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, और जितना मूवमेंट आर्म बड़ा होगा फोर्स उतनी कम लगाकर आप टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो लोकेशन, फोर्स का मुकाम विद द फोर्स इज अप्लाइड टू टर्न ए बॉडी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Let us study the factors on which moment of a force depends। आइए जरा हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा तजिया करते हैं, थोड़ा सा मुतालिया करते हैं। नहीं समझ आया? मुतालिया तुलू से निकला। वो तुलू होता है सामने आने की जगह, सूरज तुलू होता है ना, तो मुताले से वो चीज़ आप पर तुलू हो जाएगी, आपसे पर्दे उठ जाएंगे, आपके सामने आ जाएगी। तो लेट अस स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच मूवमेंट ऑफ ए फोर्स डिपेंड्स। आइए जरा हम उन, जैसे मैंने कहा था पौधे ग्रो करते हैं या पौधे की ग्रोथ कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैंने आपको जो आपका प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर का उसमें मैंने बताया था। तो जनाब अली, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क जो है वो भी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। वो कौन सी चीजें हैं? यू माइट हैव सीन दैट ए मैकेनिक यूजेस ए स्पिनर
as shown in the figure number 4.11 to lose or tighten. क्या करने के लिए? लूज करने के लिए या कसने के लिए, ढीला करने के लिए या कसने के लिए. किसको? ए नट और बोल्ट. एक नट को, नट क्या होता है जिसको आप उर्दू में काबला कहते हैं, और टाइटन मतलब कसने के लिए. ए नट, देखिए एक होती है रॉड, होता है ना रॉड लाइक, उसके ऊपर चूड़ियां होती हैं, और एक होता है गोल सा, उसे नट कहते हैं. नट जैसे आपके बादाम की गिरी नहीं है, उसको भी नट कहते हैं, मूंगफली को भी नट. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बोल्ट जो होता है बाकर को काबला रॉड आप उसको कसते हैं, और बाकर आप उस बोल्ट नट को कसते हैं. तो इन दोनों को कसने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं. ए स्पिनर हैविंग लॉन्ग आर्म, एक पाना या एक चाबी जिसका बाजू क्या होगा, लंबा होगा. ठीक है, हेल्प्स हिम टू डू इट विद ए ग्रेटर ईज. कभी ट्रकों के टायर्स के नट टाइट करते हुए देखा आप लोगों ने? कैसे करते हैं? बहुत बड़ा सा रॉड होता है, वो क्यों करते हैं उसको लंबा? एक पाइप चढ़ाते हैं और फिर उसको खींचते हैं. आपसे ज्यादा फिजिक्स तो वो मैकेनिक जानते हैं. बच्चे उसको पता है कि जितना स्पिनर का आर्म लंबा होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा. टॉर्क जो रोटेशनल इफेक्ट होगा फोर्स का उतना ही ज्यादा होगा. रोटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी. अगर आप बहुत जितना सीढ़ी का लंबा बांस होता है उतना लंबा आप रॉड लगा दें तो हो सकता है एक उंगली से पूरा नट घुमा दे. आपको खड़ा होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप उंगली रखें वो बंद होगा. तो जितना लंबा मोमेंट आर्म होगा उतना कम फोर्स लगाकर ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है और होता है. सो जनाब, इट इज बिकॉज इन्होंने कहा इट इज इजी टू टाइटन ए नट. ये बहुत आसान होता है कि आप एक नट को कसें यूजिंग लॉन्ग आर्म, एक लंबे बाजू वाला जो स्पिनर उसको इस्तेमाल करता है. स्पिनर हैविंग शॉर्ट आर्म, एक ऐसे स्पिनर के बनिस्बत जिसका आर्म क्या हो, छोटा हो. इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? इसका जवाब ऐसा इसलिए है कि द टर्निंग इफेक्ट जो टॉर्क है, अब फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है इज डिफरेंट इन टू केसेस. इन दोनों केसेस में इज डिफरेंट फॉर टू केसेस. फॉर कर देता हूं, चलो. इन दो केसेस के लिए जो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है वो डिफरेंट है. द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स यूजिंग ए स्पिनर ऑफ लॉन्ग आर्म इज ग्रेटर. तो लॉन्ग आर्म वाला स्पिनर यूज करके जो आप टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है, ग्रेटर होता है. ठीक है, देन द टॉर्क उस टॉर्क से प्रोड्यूस बाय द सेम फोर्स वही होगी. आप वही फोर्स यहां पे भी लगा रहे हो, वही फोर्स यहां पे चेंज किसको कर रहे हो, इसको. तो ये वाली फोर्स जो है लॉन्ग आर्म के ऊपर वही फोर्स, शॉर्ट आर्म पे भी वही फोर्स. इसमें रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा होगा और यहां पे रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा, घुमाव की कुव्वत यहां पे ज्यादा लगेगी और यहां पे क्या लगेगी. समझ आया? बाय यूजिंग स्पिनर ऑफ शॉर्टर आर्म. तो इससे ये पता चल गया कि जो टॉर्क है वो मूवमेंट आर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मूवमेंट आर्म जितना लंबा होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा. टॉर्क घुमाव की फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी. बात समझो कि नहीं समझे? और उसके बाद बेटा बागौर से सुनना. एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये मूवमेंट आर्म क्या होता है? क्या मूवमेंट आर्म क्या होता है? तो बेटा जरा गौर से सुनना. ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट, जिसको आप रोटेट कर रहे हो बॉडी को, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसमें, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है इसमें की जो डिस्टेंस है इसके दरमियान एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का. तो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो फोर्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का.
सुन रहे नहीं सुन रहे? उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, उसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। याद रखिएगा, याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरम्यान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मोमेंट आर्म कहते हैं। ऐसे बात ज्यादा बिगड़ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स, ये पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये आगे स्लाइड पे पढ़ा हुआ मैंने। पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है? वो पॉइंट जिसपे फोर्स लग रही होती है। फोर्स का नुक्ता अमल वो पॉइंट होता है, ए पर्टिकुलर पॉइंट एट विच ए फोर्स इज अप्लाइड, एट विच ए फोर्स एक्ट्स, या एट विच ए फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन का लाइन अलोंग विच ए फोर्स एक्ट्स, वो लकीर जिसकी सिमत में कुव्वत लग रही होती है, इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे। तो ये द लाइन अलोंग व्हिच ए फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इट इज शोन इन द फिगर। ये सुन रहे हो? ये फोर्स समझ आई, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके कि बॉडी रोटेट कर रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरम्यान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको किसका नाम दोगे? किसका नाम दोगे? इस डिस्टेंस को किसका नाम दोगे? मोमेंट आर्म। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स लग रही है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरम्यान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स कहते हैं। तो इन द फिगर 4.12 द लाइन BC, कौन सी लाइन? इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो लाइन गौर से सुनना, ए बी है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, या ये ए प्राइम लिखा हुआ है और ये ए लिखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। प्रॉब्लम किसी को? तो मैंने लाइन ऑफ एक्शन की पहले डेफिनेशन बताई है, पैरेलल फोर्सेस बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं दो पैरेलल फोर्सेस व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? दो पैरेलल फोर्सेस व्हिच आर अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ नेट फोर्स। या ए सिंगल फोर्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। Force is a vector quantity and या force is a vector quantity या forces क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड आर नॉट एडेड बाय ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल रूल्स। तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? हेड टू टेल रूल यूज करते हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मेथड यूज करते हैं। तो कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो एक प्लेन में लगती हैं, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई करती है। ठीक है जी। अब जनाब बात है कि मोमेंट आर्म की। तो मोमेंट आर्म की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। The perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force is called the moment arm. This is the definition. It is represented by capital L in the figure number 4.12. ये capital L से distance show किया हुआ उन्होंने। The torque or the moment of a force depends upon force। अब दो बातें, ये निचोड़ निकाल रहे हैं अभी। क्या निकाल रहे हैं? सारे डिस्कशन का भी ये निचोड़ निकालेंगे। अच्छा बच्चों, the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force is called moment arm of force. It is represented by the distance capital L in the figure number 4.12. The torque at the moment of a force depends upon the force F and the moment arm L of the force. जो टॉर्क है, ये जो मोमेंट ऑफ ए फोर्स है, वो डिपेंड करता है किस पे? फोर्स पे
और मोमेंट आर्म एल पे, ठीक है। फोर्स ग्रेटर होगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। फोर्स ज्यादा टॉर्क ज्यादा, फोर्स कम टॉर्क कम। सिमिलरली लॉन्गर इज द मोमेंट आर्म, ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। thus the moment of a force at the top is determined by the product of force F and its moment on L। कोई चीज यहाँ पे है कि जो टॉर्क है, टॉर्क ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ फोर्स है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मोमेंट ऑफ। मोमेंट ऑफ की लेंथ ज्यादा होगी तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर फोर्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा टॉर्क। और एक और चीज रह गई है, वैसे एक और चीज रह गई जो आपके कोर्स में मेंशन्ड नहीं है, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। तीसरी चीज होती है एंगल, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंट ऑफ, ठीक है, उसका साइन। अब मेरी एक बात गौर से सुनना, ये आगे आ रहा है। I have to take the slide here। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मोमेंट आर्म थोड़ा टेढ़ा बना, ठीक है, ठीक है। यहां आपने लगाई फोर्स, गौर से सुनना, यहां आपने लगाई फोर्स, यूं आगे बना के। अब मुझे जरा एक सवाल का जवाब दें, जो मोमेंट आर्म है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मुझे आप ये बताएं, इसमें फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल आप ले रहे हो, दिस इज द एंगल, क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ। अब मुझे जरा एक बात सोच समझ के, दिमाग की खिड़कियां खोल के मुझे आपने ये बताना कि जो फोर्स है इसके साथ ये एंगल थीटा बना के लग रही है, ठीक है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे भी तो हो सकता था ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको गौर से सुनिएगा, यूं फोर्स इस पे पता कैसे लगे, इसी की डायरेक्शन में यूं लगे। एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, या 0 डिग्री का। जो डायरेक्शन किसकी है, मोमेंट आर्म की है। मोमेंट आर्म जो है ना, ये इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फाइनल पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको समझ आया? ये नहीं आया? तो बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 डिग्री का। अब जब आप दरवाजे को पकड़ कर, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, दरवाजे को मैं जरा यहां पे इलैबोरेशन दे दूं। अब यूं दरवाजे को पकड़ो और खींचना शुरू कर दो, क्या इधर को, क्या दरवाजा खुल जाएगा, बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। अब खींच इधर को रहे हो, इधर को नहीं खींच रहे। अगर तो इधर को खींचोगे फिर तो बंद हो जाएगा ना। आप किधर को खींच रहे हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपका मोमेंट आर्म है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या, मोमेंट आर्म। इधर घूमता ना दरवाजा, यहां पे जॉइंट्स होते हैं ना, यहां पे आपकी क्लाबें होती हैं जिनका कि दरवाजा घूमता है। तो जब आप इसको यूं पकड़ के खींचते हो तो ये दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन जब आप इसको पकड़ कर यूं खींचना शुरू कर दो, यूं इधर को, तो क्या दरवाजा हिलेगा अपनी जगह से? नहीं हिलेगा। अगर आप दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का देना शुरू कर दो इधर को, मतलब मोमेंट आर्म और फोर्स के दरम्यान में एंगल कितना डिग्री आ जाए, 180 डिग्री, 180 डिग्री। आपकी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए। देखें इस फोर्स की भी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब चाहे आप अंदर को पुश करना शुरू कर दें दरवाजे को इधर को, तो फिर भी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब एंगल होगा 180 डिग्री, डायरेक्शन का फर्क है ना।
डायरेक्शन अपोजिट आ जाए तो एंगल 180 डिग्री होता है, तो फिर भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहां से एक नुकता निकला कि फोर्स जो है मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस करती है, जब वो मूवमेंट आर्म के साथ कितने डिग्री का एंगल बना है, कितने डिग्री का एंगल बना है, कितने डिग्री का एंगल बना है। एक मिनट रुक जाओ।